अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज असद मलिक एंड आई एम योर पीएससी इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं वी ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके बुक के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और इवन आपके पास पेपर के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एक ही प्लेटफॉर्म से। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे फौरन से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 10 से, डेट इज रिटेलिंग। आज हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिटेलिंग कौन कौन सी होती हैं और उनकी क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिटेलिंग क्या क्या होता है। रिटेलिंग के बारे में आपको बता चुका हूँ कि रिटेलिंग क्या होती है और उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ये सारी चीजें हम जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसे फौरन से देख लीजिए। हम जो उसका लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है, तो आपको तमाम वीडियोस वहां से मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं डेट इज डिपार्टमेंटल स्टोर्स। इसके अंदर क्या होता है कि ये सबसे बड़े स्टोर्स होते हैं जिसके अंदर जो है आपको तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स, तमाम कपड़ों की वैरायटी और तमाम होम प्रोडक्ट्स की वैरायटी, होम गुड्स की प्रोडक्ट वैरायटी जो है वो अच्छे और लार्ज स्केल पे प्रोवाइड होती है। ठीक है, ये स्टोर्स वो होते हैं जो कि आपके, आप जैसे एग्जांपल ले लें, इम्तियाज स्टोर की एग्जांपल ले सकते हैं, आप अल फतेह की एग्जांपल ले सकते हैं, आप मेट्रो स्टोर की एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पर हर तरह के वैरायटीज मौजूद होती हैं। ठीक है, और वहां पर जो है हर चीज का कॉर्नर आपको वहां पे मिल जाएगा। या आप इसकी चेजअप की एग्जांपल ले सकते हैं कि जिस तरीके से चेजअप के अंदर कपड़ों की अलग वैरायटी होगी, अब तो चेजअप ने जो है वो फूड की भी वैरायटी, होम गुड्स की वैरायटी भी अपने स्टोर्स के अंदर ऐड कर दी है। तो आप उसको डिपार्टमेंटल स्टोर में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास सुपर मार्केट्स, जो कि बेसिकली आपके गुड्स, आपके होम चोर्स या आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को कैटर कर रहे होते हैं। उसको हम सुपर मार्केट्स कहते हैं। सुपर मार्केट्स जैसे कि इम्तियाज सोसाइटी के साथ वो डिपार्टमेंटल स्टोर में आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टोर जो कि सिर्फ गुड्स वगैरह को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपके एरिया में कोई बहुत बड़े बड़े स्टोर्स है जो कि आप वहां से होलसेल में सौदा ले आते हैं, आपको वहां से ग्रोसरी कर लेते हैं, तो वो तमाम जो है वो सुपर मार्केट्स कहलाती हैं। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास जो है वो हाइपर स्टार आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर आप इम्तियाज की भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि इम्तियाज जो है वो हर तरह की वैरायटी में आ जाता है। क्योंकि इम्तियाज, बहुत कम इम्तियाज हैं जहां पर आपको तमाम वैरायटी मिल जाती है कुछ। ठीक है, जहाँ पे क्लोथिंग की भी वैरायटी है। ठीक है, वरना इम्तियाज जो है वो अगर आपके एरिया में मौजूद होगा तो वो सिर्फ आपके खाने पीने की, हाउस होल्ड की चीजें ही आपको प्रोवाइड कर रहा होगा, मेडिसिन वगैरह इस तरह की चीजें। तो अगर आपने क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लेने होंगे तो वो सिर्फ कुछ ही स्टोर्स हैं, कुछ एरिया में जो बड़े स्टोर्स हैं वो मौजूद हैं। तो वो जो बड़े स्टोर मौजूद हैं वो 4-5 आपके कराची की अगर बात करें तो वो डिपार्टमेंट स्टोर में आ जाएगा। और जो सिर्फ आपके सौदा वगैरह, आपके इस तरह की होलसेल की चीजें, जहाँ पे आप खाने पीने की चीजें ले रहे होते हैं, ग्रोसरी ले रहे होते हैं, तो वो जो है वो आपके सुपर मार्केट में आ जाएगा। उसके बाद है कन्वीनियंस स्टोर्स। अच्छा, ये वो स्टोर्स होते हैं जो कि आपके एरिया में आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाए जाते हैं, और ये जो होते हैं ये कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं एरिया के लिहाज से। ठीक है, ये स्मॉल रिटेलर्स होते हैं और ये, इसकी एग्जांपल ये होती है कि हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप पेट्रोल पंप्स की एग्जांपल ले सकते हैं कि ये भी दे आर मोर लाइक अ स्टोर्स। ठीक है, कन्वीनियंस स्टोर में आप पेट्रोल पंप्स की एग्जांपल ले सकते हैं, या कुछ ऐसे शॉप्स या ऐसे स्टोर जो कि 24 आवर्स अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो है वो हमारे कन्वीनियंस स्टोर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो प्राइसेस होती हैं, ये जो ये सर्विसेज दे रहे होते हैं वो कंपैरेटिवली अच्छी ही दे रहे होते हैं और कम प्राइस पे दे रहे होते हैं। उसके बाद है डिस्काउंट स्टोर्स। अच्छा, ये जो मौजूद होते हैं हमारे पास, ये स्टोर्स कुछ कुछ जगह पे मौजूद होते हैं। दे आर वेरी लेस इन इन क्वांटिटी, और इनका ये होता है कि ये आपको डिस्काउंट पे चीजें दे रहे होते हैं। आपने ये स्पेसिफिकली कुछ कुछ जगह पे होंगे, और वहां जाके आप डिस्काउंट में अगर आपको चीजें लेनी होंगी तो आप वहां से जाके ले सकते हैं। ठीक है, तो ये
आपको ये इधर जाएंगे तो आपको सर्विस, आपको सेल मिल रही होंगी, पैकेजेस मिल रहे होंगे, और वो चीजें मिल रही होंगी शायद जो कि कहीं और जगह पे आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं या कहीं पे नहीं मिल रही हैं। तो वो यहाँ से आपको जाके डिस्काउंट स्टोर्स वगैरह से वहां पे जाके चीजें मिल जाती हैं, या कोई चीजें बहुत आउटडेटेड हो गई हैं तो आप वहां से जाके उसको सेल में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डेट इज स्पेशलिटी स्टोर्स। स्पेशलिटी स्टोर्स हमारे पास जो है वो रहता है कि कुछ ऐसी स्टोर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक किसी एक चीज पे फोकस कर रहे होते हैं, और वो उसी चीज को आपकी वही सर्विसेज आपको कैटर कर रही होती हैं। आपकी एग्जांपल जैसे कि अगर आप आउटफिटर्स जाते हैं तो आउटफिटर्स आपको सिर्फ क्लोथिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ क्लोथिंग ही आपको वहां पे चीजें मिल रही होंगी, क्लोथिंग के कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप किसी दूसरी जगह जाते हैं, अगर आप अलकरम जा रहे हैं, वहाँ पे कपड़े हैं, ठीक है, आप कैनवुड जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ फर्नीचर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको क्लासेस बना देते हैं, ठीक है, आप बोर्डजान चले जाते हैं, वहाँ पे आपको शूज की वैरायटी अच्छे से अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि अगर आप किसी स्टोर में जाते हैं और आपको सिर्फ वहां पर वही चीज मिलती है, कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ गुड्स मिलते हैं, तो आप उसको स्पेशलिटी स्टोर्स में ले आते हैं। अगर वहां पे वैरायटी हो जाएगी चीजों की, मतलब कि कपड़ों से हट के इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाता है, फिर होम गुड्स भी आ जाता है, तो फिर वो स्पेशलिटी से हट के वो सुपरमार्केट या डिपार्टमेंट स्टोर्स पे आ जाता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन डेट इज ऑनलाइन रिटेलर्स। ये हमारी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कुछ भी हमें खरीदना है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो, हमारे हाउस होल्ड से रिलेटेड हो, हमारे क्लोथिंग से रिलेटेड हो, वो तमाम सर्विसेज जो है हमें ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये रिटेलर्स। ठीक है, इनकी प्राइजेस जो होती हैं वो कंपैरेटिवली इफेक्टिव होती हैं, कंपैटिटिव प्राइजेस होती हैं। ठीक है, और ये हमारे जो सर्विसेज है हमारे घर तक, हमें डिलीवरी तक पहुंचाने तक तमाम काम ये रिटेलर्स कर रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास सबसे पहले जो है हमारे पास आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो इसको एक कंसाइजली एक आइडिया आपको मैं दे देता हूँ कि इसके आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके नोट जो है हमारे वेबसाइट पे मौजूद है, तो वो फील फ्री होके आप जो हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक को कॉपी कीजिए, लिंक को और उसको जाके वहां पे जाके फ्री में साइन अप कीजिए, और तमाम नोट को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, कि आपको वैरायटी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाते हैं। मतलब कि क्योंकि ये बहुत लार्ज, मतलब एक अच्छी खासी मतलब प्लेस पे होता है, बड़ी जगह पे होता है, तो वहां पे वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी ऑफ कोर्स ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द स्मॉल रिटेलिंग शॉप्स। उसके बाद क्या होता है कि इधर आपको हर तरह के ब्रांड्स मिल जाते हैं। अगर आपने कभी इम्तियाज विजिट किया हो, तो इम्तियाज में आपका अगर आपको एक सर्फ अगर आपको एक डिटर्जेंट भी लेना है, तो डिटर्जेंट के भी अलग अलग सेक्शंस बने हुए होंगे कि ये सर्फ एक्सल है, ये ब्राइट है, ये एरियल है, ये बोनस है। तो इस तरीके से ये पोर्शंस बना के आपको हर तरह के ब्रांड्स की वैरायटी वहां पे मिल जाती है। ठीक है, पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे आप खुद अपनी मर्जी से जाके चीजों को पर्सनलाइज तरीके से शॉपिंग एक्सपीरियंस आपके लिए काफी अच्छा होता है। आप इसको डिटेल में जाके अच्छे से उसको शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद चीजों को वहां पे जाके सेलेक्ट करते हैं। खुद आपने देखा होगा, आप ट्रॉली लेके जाते हैं और आप खुद चीजें सेलेक्ट करके उसमें चीजें डालते जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसकी काफी अच्छी होती है कि आपको कोई भी आपको किसी शॉपकीपर को कहने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे ये ला दें, ये कर दें, वो कर दें। आप सेल्फ सर्विस आपको मिलती है, आपने खुद ही चीजों को लेना होता है। इसके अंदर ये होता है कि कंपैरेटिवली हाई प्राइसेस होती हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि क्योंकि ये अ, अगर हम इम्तियाज की एग्जांपल लें तो इम्तियाज के अंदर हाई प्राइसेस नहीं होती, तो इसलिए हम उसको सुपरमार्केट्स में डालते हैं। तो यहाँ पर अगर आप हाइपर स्टार वगैरह जाएंगे तो वो उनके कंपैरेटिवली प्राइसेस ज्यादा होती हैं। या अल फतेह आप जाएंगे तो अल फतेह की प्राइसेस ज्यादा हैं, और वो लोग आपको अच्छी वैरायटी, आपको हर तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन उनकी कंपैरेटिवली प्राइसेस हाई होती हैं, उनकी कोई डिस्काउंटेड या कोई भी होलसेल प्राइसेस नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद इन पर्सन एटमॉस्फेयर, यही बात कि आप वहां पे इतना गैमा गैमी होती है कि आप इंटरेक्शन का भी टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब कि आप किसी से पूछें, इंफॉर्मेशन लें या इस तरीके से। ठीक है, तो थोड़ी सी गहमा गहमी की वजह से एटमॉस्फेयर इतना रिलैक्सिंग नहीं होता है। लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ नीश प्रोडक्ट। नीश बेसिकली वो होता है कि जो कि स्पेशल प्रोडक्ट, कुछ
जो कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं, सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं, वो वहाँ पे आपको हो सकता है कि शायद ना मिले, ठीक है? आपको वही चीज़ मिलेगी जो कि ज़्यादा बिकती है या जो मासेस खरीदते हैं, ठीक है? तो मासेस का मतलब ये है कि जो जनरल पब्लिक खरीदती है, ज़्यादा वैरायटी में चीज़ें मिलती है, वो मिलती है, ठीक है? अगर कोई नीश प्रोडक्ट चाहिए तो वो फिर आपको स्पेशलाइज़्ड स्टोर्स पे जाके ही मिलेगी। उसके बाद है अगर सुपर स्टोर्स की बात करें तो इसके अंदर भी ज़ाहिर-सी बात है कि वैरायटी ऑफ फूड और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है? ये टोटली खाने-पीने की तरफ आ जाते हैं। सुपरमार्केट जो है ना ये टोटली आपके घर की ग्रोसरी कोई खाने-पीने की चीज़ों की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। इसकी प्राइसेज़ भी कम्पेटिटिव होती हैं, कन्वीनिएंट लोकेशंस होती हैं, ऐसी लोकेशंस पे बनाया जाता है जहाँ पर आप आसानी से बाआसानी वहाँ पे जाके विज़िट कर सकें। अच्छी खासी पार्किंग आपको दी जाएगी, आपको इस तरीके से रिलैक्सेशन दी जाएगी कि आप वहाँ पे जाके आपको बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस आता है। सुपरमार्केट्स में लोग बड़ा एन्जॉय करते हैं सुपरमार्केट्स में जाके शॉपिंग करते हुए, कि ग्रोसरी करते हुए, क्योंकि वो आपको एटमॉस्फियर ऐसा बना के देते हैं कि आप उसको एन्जॉय करते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि जब इस तरह की गहमा-गहमी होगी, तो ऑटोमैटिकली हर बंदा वहाँ पे जाना चाहेगा और जब वहाँ पे जाते हैं तो फिर वही धक्का-मुक्की और इस तरह की चीज़ें, ठीक है कि आप किसी से इवन ज़ोर से आप बात भी नहीं कर सकते सही तरीके से क्योंकि आपको आवाज़ भी नहीं आ रही, चीख-चीख के कहना पड़ रहा होता है एक-दूसरे को, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। लॉन्ग लाइन्स होती हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप कभी सुपरमार्केट गए हो अपने कभी पेरेंट्स के साथ, तो लंबी-लंबी लाइन लगी हुई होती है। अगर आप कभी कुछ ऐसे डेज़ में जाते हैं या मंथ के एंड में जाते हैं, मंथ के स्टार्ट में जाते हैं, तो उस टाइम पे हर कोई जो है वो ग्रोसरी करने आया हुआ होता है। तो लंबी-लंबी लाइन्स में लग के आपको बिलिंग करवानी पड़ रही होती है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक चीज़ है कि आपसे वेट होता नहीं है ज़्यादातर लोगों से। इवन पर्सनली मुझसे भी नहीं होता है। उसके बाद है लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर भी काम होता है, तो इसके अंदर भी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स इतने नहीं किए जाते, वही चीज़ें रखी जाती हैं जो कि हर कोई खरीदता है, ठीक है? कोई भी स्पेसिफिक या नीश प्रोडक्ट्स इसके अंदर मौजूद नहीं होंगे। उसके बाद है कन्वीनियंस स्टोर, ये आपको 24 आवर्स का सर्विसेज़ दे रहे होते हैं, आप किसी टाइम भी जाके इसको जो है अवेल कर सकते हैं यहाँ से सर्विसेज़। इसकी एक लोकेशन भी कन्वीनिएंट होती है कि आप इज़िली जाकर वहाँ पर अपनी सर्विसेज़ को अवेल कर सकें। क्विक एंड ईज़ी शॉपिंग एक्सपीरियंस, आप इसको लंबी लाइन्स में लगना या उसको प्रॉब्लम में आना वो इसका नहीं है, इसका प्रॉब्लम, ठीक है? आप इज़िली जाके आप अपने आप जो है वहाँ से सर्विसेज़ अवेल कर सकते हैं। लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसलिए आप सिर्फ़ यहाँ पे तभी जाएँगे जब आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी। जैसे कि स्पेशलाइज़्ड प्रोडक्ट्स के अंदर भी होता है, तो इसके अंदर भी यही होता है कि लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप सिर्फ़ तभी वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप तभी जाते हैं कि जबकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर पेट्रोल की बात करूँ, तो आपको अगर पेट्रोल की ज़रूरत है, तो अगर आप पेट्रोल पंप जाते हैं या वहाँ पे आपने देखा होगा कि स्टोर्स बने हुए होते हैं, ठीक है? वो 24 आवर्स की सर्विसेज़ दे रहे होते हैं। तो आपको जब ज़रूरत होगी तो आप फिर तभी वहाँ पे जाएँगे, ठीक है? वरना आप अपने एरिया में कोई भी जहाँ जो भी स्टोर्स मौजूद होंगे, आप वहाँ से चीज़ें खरीद लेंगे। लेकिन ये आपको सर्विसेज़ इसलिए दे रहे होते हैं कि कभी भी किसी को कोई भी ज़रूरत पड़े, तो उनके पास कोई ना कोई ऑप्शन मौजूद होना चाहिए कि वो यहाँ से सर्विसेज़ अवेल कर सकें। उसके बाद हमारे पास डिस्काउंट स्टोर्स ये होते हैं कि उनके पास अच्छी खासी वैरायटी के प्रोडक्ट्स होते हैं और वो लो प्राइसेस में होते हैं और कन्वीनिएंट लोकेशंस पे देते हैं ताकि लोग इनको आके अवेल कर सकें यहाँ से सर्विसेज, लेकिन ये बहुत कम क्वांटिटी पे होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा नहीं होंगे कि हर जगह ही आपको डिस्काउंट स्टोर्स मिले, ये कुछ-कुछ जगह पे होंगे लेकिन कन्वीनिएंट लोकेशन होंगी कि लोग वहाँ पे ईज़िली जाएँ। मतलब अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे और लोग शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं मोस्टली, तो वहाँ पे होगा तो वो लोगों के लिए कन्वीनिएंट एरिया ही कहलाता है। क्योंकि अगर कोई वहाँ पे जाएगा तो वो वहाँ पे जाएगा तो वहाँ से होता-होता उस लोकेशन पे भी चला जाएगा। अगर ये बिल्कुल आउट ऑफ द ज़ोन जाके लोकेशन बना दी जाएगी, तो वहाँ पे लोगों का ना पहुँचना वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस कुछ ये हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको नीश प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, आपको सिर्फ़ वही मिलता है जो कि बचे-कुचे प्रोडक्ट्स होते हैं या जिनकी एक्सपायरी बहुत करीब होती है या कोई बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉक हो गई थी चीज़, तो उसके पे डिस्काउंट लगा दिया या कोई बहुत कुछ चीज़ें बच गईं, बेशक उसकी एक्सपायरी दूर थी लेकिन वो चीज़ें कुछ-कुछ रह गई सेलेक्ट, तो उन पे डिस्काउंट लगा के ये स्टोर्स पे आपको वो चीज़ें मिल रही होती हैं। या जो चीज़ें नहीं बिक रही हैं तो वो वहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास वही बात कि यहाँ पे इम्पर्सनल एटमॉस्फेयर होता है, लोअर क्वालिटी क्वालिटी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं होगी जो कि आपको अच्छी जगह से मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब डिस्काउंट में हमेशा अच्छी चीज़ लोग पहले ले चुके होते हैं।
तो डिस्काउंट एरिया पे वही चीजें आती है जो बिकी भी नहीं होती है, जो कि अच्छी चीज होगी वो तो लोग खरीद लेते हैं, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो वही चीजें यहाँ पे आती है जो कि जिनकी इतनी डिमांड नहीं होती है, तो लोग जो है वो सस्ता करके इसको खरीद लेते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट स्टोर्स, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहे होते हैं। उसमें स्पेशलिटी स्टोर्स क्या होते हैं कि यहाँ पे यूनिक और स्पेशलाइज्ड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और उसको सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स को समझाने के लिए नॉलेजेबल स्टाफ भी वो रखेंगे, ताकि जो भी बंदा है वो उसको प्रोडक्ट को गाइड कर सके, उनको बता सके कि ये प्रोडक्ट ये है, ये है, ये है। मतलब अगर आपने कभी आउटफिटर्स गए हो तो वहाँ पे स्टाफ खड़ा हुआ होता है जो कि आपको गाइड भी कर रहा होता है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो वो आपको गाइड कर रहा है। तो इसके अंदर पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस भी आपको काफी ज्यादा अच्छे से मिल रहा होता है, ठीक है, क्योंकि आप इंजॉय कर रहे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि हाई प्राइसेस होती हैं, क्योंकि स्पेशलिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंट होते हैं, कम होते हैं, तो इसकी वजह से ये हाई प्राइसेस आपको ऑफर कर रहे होते हैं। बहुत कम लोकेशन में यहाँ पे मिल रहे होते हैं, और मतलब इनकी लोकेशन बहुत लिमिटेड होती हैं। कुछ कुछ जगह पे मतलब मॉल्स वगैरह में आपको पता है आउटफिटर से मॉल नहीं आपको मिलेगा, आपके एरिया में नहीं होगा, हर जगह हर गली मोहल्ले में नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको स्पेसिफिक एरियाज में ये स्टोर मिलते हैं। उसके बाद सिलेक्शन, तो इनके पास प्रोडक्ट भी सिलेक्टिव ही होते हैं, जाहिर बात है क्लोथिंग लाइन है तो क्लोथिंग लाइन के ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और जो उन्होंने बनाया है, जो उनकी यूनिकनेस है, वो वही प्रोडक्ट रखेंगे। ये नहीं कि अगर आप आउटफिटर चले गया तो आपको आप बोलते हैं यार मुझे ये भी चाहिए, मुझे एक्टिव वेयर भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो उनके पास चीजें अवेलेबल होगी सिर्फ वही आपको खरीदनी होंगी, तो आप वहाँ पे जाएंगे। ऑनलाइन रिटेलर्स के अंदर क्या होता है कि आपको जाहिर सी बात है कि हर तरह की प्रोडक्ट लाइन यहाँ पे मौजूद होती है। क्रॉकरी खरीदनी है, ग्रोसरी करनी है, घर की चीजें खरीदनी है, क्लोथिंग ब्रांड से कुछ कपड़े खरीदने हैं, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी खरीदना होती है, हर तरह के प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कंपेटिटिव प्राइसेस होती हैं एज कम्पेयर टू के आप विजिट करके कहीं पे जाएं तो आपको उससे अच्छी प्राइसेस ऑनलाइन में मिल रही होती हैं, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है इसमें। और कन्वीनियंट शॉपिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि आप घर बैठे जब घर घर से बैठ के शॉपिंग कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स इट्स अ कन्वीनियंट शॉपिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, इसके अंदर इसके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि आप जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो आपने बस पिक्चर पे ही देखकर आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है। और शिपिंग कॉस्ट इसके अंदर आपको ऐड करनी पड़ती है, जब आप खुद विजिट करते हैं तो आपको उनको डिलीवरी चार्ज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गए और आपने चीजें खरीद के ले आए। लेकिन अगर आप इसको छोटी सी चीज भी मंगवाएंगे तो आपको उस पर डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं। पोटेंशियल फॉर फ्रॉड, जाहिर सी बात है कि ये तो हमारे बहुत मेन चीज है कि हम लोग जब भी ऑनलाइन मंगवाते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत सी जगह से अच्छा नहीं गुजरता है, तो इसकी वजह से ऑनलाइन जो रिटेलर है वो काफी ज्यादा बदनाम होते जा रहे हैं इसी चीज के पीछे। तो जो अच्छा काम कर रहे हैं वो इसी वजह से उनका काम खराब होता है, क्योंकि कुछ लोग इसको जो है एज अ फ्रॉड, और लोगों के के उनको गलत चीजें भेज रहे हैं, और उनको लेस क्वालिटी वाली चीज भेज रहे हैं, दिखा कुछ और रहे होते हैं और भेज कुछ और देते हैं, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट जो है वो ऑनलाइन से कम होता जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का टॉपिक, ये काफी ज्यादा इजी टॉपिक था और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, हमारी स्क्रीन पे हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई भी सवाल है, किसी तरह की क्वेरी, आप हमसे विदाउट कोई भी झिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।